ग्रेटर नोएडा में जिस बेटी की मौत हुई उसका नाम है निक्की। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी 2016 में ग्रेटर नोएडा में दो सगे भाइयों विपिन भाटी और रोहित भाटी से हुई। आरोप यह कि ससुराल में दोनों बहनों के साथ शादी के बाद से ही ज्यादती शुरू हो गई। दहेज की मांग बार बार की जाने लगी। दहेज के लिए लड़कियों से मारपीट होने लगी। इसी साल लड़कियों के पिता बेटियों को ससुराल से वापस ले आए क्योंकि बेटियों को बुरी तरह मारा पीटा गया था। इसके बाद पंचायत बैठी। नाते रिश्तेदारों ने दोनों पक्षों को समझाया। ससुराल वालों को हिदायत दी गई तो पिता ने बेटियों को वापस ससुराल भेज दिया और आज उन्हें लगता है यह सबसे बड़ी गलती हो गई। निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि उन्होंने बेटियों की शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, गहने दिए, स्कॉर्पियो गाड़ी दी। फिर बेटी ने बच्चों को जन्म दिया तो एक मोटरबाइक गिफ्ट की। निक्की के पिता ने कहा इसके बाद भी ससुराल वालों का दिल नहीं भरा, लालच बढ़ता गया। 35 लाख रुपए मांगे या फिर मर्सिडीज की मांग की गई। यह मांग पूरी नहीं हुई तो बेटियों के साथ रोज रोज मारपीट होने लगी। निक्की के पिता ने कहा कि अगर उन्होंने पंचायत का फैसला न माना होता, बेटियों को ससुराल वापस न भेजा होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। नहीं, ये तो अभी 1 साल से ही हुई है। जो सामाजिक तौर होता हमारा, बेटिन के साथ मारपीट की गई। हमने बेटिन को फरवरी में मंगा लिया। जब इन्होंने ज़्यादा किया हल्ला, दोनों बेटी को बेटा जाकर ले आया। हमने कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं। बेटा चुप गया, चुप बैठा कर ले आया लड़किन को। फिर 1-1.5 महीने बाद हमारी समाज बैठती है। जब समाज बैठी तो समाज ने कहा भाई बेटी तो हो ही जानी है, बेटी उनकी है। मैंने कहा जी मैं कब रोक रहा हूँ, पर इनका सुधार तो होना चाहिए। ये रात को 12-12 बजे आ रहे हैं, 4-4 बजे आ रहे हैं। इनका सुधार करे, ये लड़का माफ़ी मांगे तो मैं भेज दूंगा। फिर वो लड़के ने माफ़ी मांग ली। बाप ने, चाचा था, उन्हें कही जी हम जिम्मेवारी लेते हैं, आप भेज दो। हमने बिटिया भेज दी। जो सामाजिक तौर से होता है काम वो हमने सामाजिक तौर से कर दिया। निक्की के पिता का दावा है कि उनका दामाद विपिन बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था, कमाई नहीं थी। इसलिए बेटियों ने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोला और इसके लिए भी उन्होंने 1.5 लाख रुपए अपनी बेटियों को दिए। लेकिन ब्यूटी पार्लर से जो कमाई होती थी वो ससुराल वाले छीन लेते थे। बिटिया अपना काम चला रही। पार्लर मैंने खुलवाया 1.5 लाख रुपए दे के। पार्लर 1.5 लाख रुपए दे के खुलवाया। वो अपना काम, अपना खर्चा, अपने बच्चे की पढ़ाई सब कुछ कर रही थी। फिर पार्लर में से झपटन लगे। आप उन्हें पार्लर का रिन्यूअल काट रहे हैं, आप ही लोग बंद करवा रहे हैं उसको, रोजगार को, बिटियान का। तो बिटियान की हद पार हो चुकी जी बिल्कुल। जो पार्लर की आपने बात बताई वो भी आपने ही खुलवाया था। लड़का क्या काम करता था? जो विपिन है वो क्या करता था? लड़का वाईवाद था, कुछ नहीं करता था, कोई काम नहीं। आता 8 बजे आना, 10 बजे आना, 12 बजे आना, 4 बजे आना, कोई टाइम था ना। निक्की की मौत के बाद जो वीडियो सामने आए वो परेशान करने वाला है। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें निक्की को उसका पति विपिन पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में निक्की की सास भी दिखाई दे रही है। निक्की की मां संजू देवी ने कहा कि बेटियों की शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ससुराल वालों की ज्यादती बढ़ गई थी। बार बार पैसे और गाड़ी की मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने हर बार बेटियों को समझाया कि अब ससुराल ही उनका घर है। परिवार के लिए थोड़े बहुत समझौते करने ही पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। निक्की की मां ने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी को जलाकर मारा गया, उसी तरह जब हत्यारों को जलाया जाएगा तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। परेशान तो उनको 2 साल पीछे से ही करने लग गए थे। उन्होंने बोला, मैंने इनके पापा जी से बोला बेटा ऐसे ऐसे बात है मम्मी जी। मैंने कि चलो मैं आपके पापा जी से बोलूँगी। इनसे बोला संजू कोई नहीं, सामाजिक है, बोलेंगे ऐसा ना होता है, बच्चे संभालते हैं घर को। ये तो झगड़े घर में छोटे मोटे चलते ही रहते हैं। 1-2 बार ऐसे गए समझा के आए, उनके हाथ जोड़ के आए, समधी समधन के भी। हमारे बच्चे इन पर गलती है या ना, हम उनकी तरफ से हम भी क्षमा मांग रहे हैं। कुछ दिन तक ऐसा चला। 11 फरवरी को इनके साथ बहुत
बदसलूकी की गई है। सास ने ऐसे कौली भर के उसे उसके बाल खींच रही है, उधर से वो जो छोटा वाला है उसे भी पीट रहा है। दोनों ने वो पीटी है लड़की। कब की बात कर रहे हैं? 11 फरवरी की थी, जब पहले उसके साथ मार पिटाई ज़्यादा की थी। बड़ी बिटिया भी पीटी थी, बड़ी बिटिया नीचे पीट गए, वो ऊपर। बड़ी बिटिया उसे छुटाना आई तो बड़ी बिटिया को पीटने लगे। वो तो थोड़ी सी उसने वीडियो बनाई थी, प्रूफ बोलते थे कि झूठ बोलती हैं, हर वक्त बोलते थे झूठ बोलती हैं। उनके भाई ने उन्हें फ़ोन दिया कि झूठ बोलती हैं, आप इसमें रिकॉर्डिंग करो, कौन आपके साथ बदतमीजी करेगा। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। अभी उस दिन, उसमें जिस दिन जन्माष्टमी थी उससे पहले उसने फ़ोन किया था, 16 उसकी थी अगस्त की जन्माष्टमी। मम्मी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं चलो मैं आपके पापा जी से बोलती, इनसे बोला मैं कि ये वो बात है। कह रहे चलो मैं जाता हूँ बिटियान के पास। ये गए थे 17 अगस्त को। ये बोल का है, उन्होंने 4 लोग बैठा रखे, बोले कि तुम ज़्यादा ऐसा मत बोलना कुछ भी। अब उन्होंने वहाँ बोला, ये हाथ जोड़ कर जब भी बड़ी बिटिया छोटी बिटिया को समझा के, बेटा कोई बात नहीं, हम हैं, आप क्या चाहिए, अपने आराम से गुजर करो, सब कुछ हम करेंगे आपका। वे सब तो ये कहना चाहेंगे, उसकी मम्मी है भी, और उस छोटे लड़का तो जला के ही मारना है। प्रशासन करेगी तो ठीक है, नहीं हम सब एक गैल हैं। अब जैसा हमारी बिटिया गई है हमें करना है वो। और वो जो बड़ा लड़का और उसका पिता है, उनके लिए कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सजा चाहिए। ये बेटी लिखाड़ी जाती है इसलिए नहीं जाती। अब उनका तुम गला दबा दोगे, उनको जिंदा जला दोगे, अपनी छाती पे हाथ धर के देखो, उनकी भी बिटिया, उनकी बिटिया को जला के मार के देखो तो अपने जी पे क्या बीतेगी। तभी तो मालूम होता ना कि अपनी बिटिया के साथ कुछ होगा। मां का दर्द, आक्रोश समझा जा सकता है। निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वाले मर्सिडीज की मांग कर रहे थे। असल में निक्की के पिता प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कैब चलवाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मर्सिडीज खरीदी थी। कंचन और निक्की इस नई गाड़ी के साथ कुछ रील्स बनाने के लिए आई थी। रील्स देखने के बाद निक्की के ससुराल वालों ने मर्सिडीज की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि मर्सिडीज की मांग पूरी नहीं हुई, इसीलिए ससुराल वालों ने निक्की को जलाकर मार डाला। जब भी निक्की अपनी बहन कंचन के साथ अपने घर पर आती थी, पीहर आती थी दादरी के गांव में, तो ये जो मर्सिडीज़ गाड़ी है जो इन्होंने हाल में ही परिवार ने खरीदी थी, इनके साथ रील्स बनाती थी। और ये आरोप है कि दोनों भाई, विपिन और उसका बड़ा भाई जो है, वो दोनों इस गाड़ी पर उनकी नज़र थी और वो दोनों बहनों पर ये दबाव डालते थे कि तुम रील्स बनाती हो जिस गाड़ी के साथ, वो गाड़ी भी हमको चाहिए। और इस मर्सिडीज़ गाड़ी पर लगातार नज़र रखे हुए थे वो और दबाव बनाते थे कि अपने परिवार से बोल के ये मर्सिडीज़ गाड़ी भी उनको दे दी जाए। परिवार का ये कहना है कि कई बार जब विपिन यहाँ पर आता था तो इस गाड़ी को वो चलाता भी था, लेकिन बाद में इस गाड़ी को लेकर भी उनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लग गया था। इस गाड़ी की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी कि ये गाड़ी भी जो निक्की के परिवार के लोग हैं वो विपिन और उसके भाई को दे दें। और ये भी एक वजह बताई जा रही है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। हालांकि कुछ लोग का कहना है कि निक्की और कंचन ब्यूटी पार्लर चलाती थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी, रील्स बनाती थी, इंस्टा पर अपलोड करती थी। ये बात ससुराल वालों को पसंद नहीं थी, इसलिए भी घर में झगड़े होते थे। पता चला कि इंस्टाग्राम पर निक्की और कंचन दोनों ने अकाउंट बनाया हुआ था। निक्की का अकाउंट प्राइवेट था, जबकि कंचन ने ब्यूटी पार्लर के नाम पर अपना अकाउंट पब्लिक किया हुआ था। उसके 55,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। दोनों बहनें रेगुलर रील बनाती थी, कभी ब्यूटी पार्लर में तो कभी गाड़ियों के साथ। रोहित और विपिन भाटी इस बात को पसंद नहीं करते थे कि उनकी वाइफ रील बनाए और पोस्ट करें। इस बात को लेकर कई बार घर में झगड़ा हुआ। निक्की की मौत के बाद भी बड़ी बहन कंचन ने इंस्टाग्राम पर कई रील्स अपलोड की हैं। एक रील में निक्की का बेटा कह रहा है कि पापा ने मम्मी को जला दिया। पर कुछ डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से आग लगाती गई थी। आप वहीं थे है ना? एक तेरी मम्मा नीचे भगी। ये हम जलती हुई की वीडियो है, ऊपर से ये भी जलती हुई उतरी है ऊपर से, और रास्ते में मारी इन्होंने। हमारी बेटी होश में थी, ये जिंदा थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। निक्की के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें निक्की के पति विपिन, जेठ रोहित के अलावा उसके सास ससुर को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने चारों को अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट ने इन सभी को
14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है, सबूत इकट्ठे कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी दौरान निक्की के ससुराल वालों ने अपनी तरफ से पक्ष में कुछ लोगों को सामने किया। विपिन के गांव वालों और पड़ोसियों ने कहा कि रील्स बनाने को लेकर घर में झगड़ा होता था। गांव वालों ने कहा जब दोनों बहनों ने ब्यूटी पार्लर खोला था तो विपिन और उसके परिवार ने सपोर्ट किया था, लेकिन जब कंचन और निक्की रील बनाने लगी तो विवाद शुरू हो गया। ससुराल वालों ने बहुओं ब्यूटी पार्लर को बंद करने को कहा, बात नहीं सुनी गई, इसलिए बात और बढ़ गई। पड़ोसियों का दावा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त विपिन नीचे दुकान में था, बच्चे उसी के साथ थे, लेकिन बाद में निक्की के परिवार वालों ने पुलिस थाने में बच्चों से विपिन के खिलाफ बयान दिलवाया। हमारा कहना जी ये है, देखो जो वीडियो पहले वायरल हुई थी वो आज से 6-7 महीनों पहले की, 11 फरवरी की, वो मारपीट वाली। ये मारपीट की जो घटना हुई थी ये पार्लर को लेके हुई थी। पार्लर के लिए बोला इन्होंने, सब पार्लर के सामान भी और वैसे भी लाना ले जाना सब विपिन ही करता था, ठीक है जी। और इन्होंने कहा कि अब पार्लर आप बंद कर दो, ये नहीं माने, तो पार्लर के ऊपर लड़ाई हुई थी। इन्होंने वीडियो बना ली, वीडियो में पूरी वीडियो नहीं डाली थी, शुरू की शॉर्ट क्लिप डाल दी थी, और जो लास्ट की है जिसमें माताजी छुटा रही हैं उसमें बोल रहे हैं कि माताजी मार रही हैं, वो मार नहीं रही थी, वो छुटा रही थी। लास्ट में वो उन्होंने जो लास्ट में जो क्लिप थी उन्होंने अपने बेटे को ही मारा है, और बाबा सतबीर जो है वो भी विपिन को मार रहे थे, अपने ही लड़के को मार रहे थे, या नहीं निक्की या कंचन को मार रहे थे। ये मामले का ये कहना है जी, अपना आप खुद ने उसने आग लगाई है, खुद ने अपना हत्या करी है उसने। हाँ, विपिन का कोई मैटर नहीं है। सीसीटीवी कैमरा में आ रहा है वो विपिन नीचे, उसमें सब कुछ दिख रहा है सफा सफा, टाइमिंग भी है उसमें, जो भी है कैमरा में रिकॉर्ड है सारी बात। हम ये नहीं कह रहे कि हम भी सच बोल रहे हैं, ये तो कैमरा बता देगा, सीसीटीवी कैमरा बता देगा। ये तो जो छोटे बच्चे से बयान लिया गया था वहाँ थाने में, वो सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है, वो विपिन के साथ नीचे ही खड़ा है उस टाइम, जिस टाइम ये दुर्घटना घटी है। ऊपर नीचे विपिन दुकान के बाहर खड़ा है, आवाज सुन के वो ऊपर भागा है। ऊपर भाग के फिर उसने अपने चाचा के लड़के को बुलाया है। विपिन ने गाड़ी लगाई है गली में हॉस्पिटल जाने के लिए, वो होपलेस हो गया। फिर उसके चाचा के लड़के ने उसे बाहर निकाला उतार के, वो गाड़ी वो चला के ले गया है। फिर जो पूरे वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? वो सब देखो जी, एडिटिंग है, कट कट के वीडियो डाल रखी है, पूरी वीडियो आपने भी देखी हुई कोई नहीं है। चूंकि लड़की के परिवार वालों ने दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया है, गांव वाले इस दावे को भी गलत बता रहे हैं, इसलिए पुलिस फिलहाल साफ साफ कुछ नहीं कहना चाहती, मामले की जांच कर रही है। नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने कहा कि अभी एफआईआर के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी चीजें इंक्वायरी के बाद साफ हो जाएंगी। सभी 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पहले पति की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद सास ससुर और जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग कितने लोगों के नाम जब मुकदमा दर्ज हुआ है? 4 लोगों के नाम खिलाफ जो है नामजद मुकदमा दर्ज था और सभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो लगातार वो सीसीटीवी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वो वहाँ मौजूद नहीं था, देखिए ये अभी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, हमें इस तरह का फैक्ट्स अभी प्राप्त नहीं हुआ है पुलिस को। जब भी प्राप्त होगा, इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, उसमें जो भी साक्ष्य और तथ्य आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सवाल यह नहीं कि मामला सिर्फ दहेज का है, रील्स बनाने को लेकर भी झगड़ा हुआ। कड़वा सच तो यह है कि एक बेटी पर जुल्म हुआ, उसे या तो जलाकर मार डाला गया या जलने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर दहेज को लेकर एक भी बेटी प्रताड़ित होती है तो यह एक अभिशाप है, क्योंकि दहेज को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। सख्त कानून बना, धर्मगुरु ने उपदेश दिए, नेताओं ने लोगों को समझाया, समाज सुधारकों ने अभियान चलाए, पर जाहिर है कि नासूर ठीक नहीं हुआ। यह जख्म आज भी गहरा है। एक दर्दनाक सच यह भी है कि ऐसे सारे मामले सामने नहीं आते। कई बार परिवार दबा देता है, कभी समाज इस पर पर्दा डाल देता है, कभी बेटी की इज्जत का हवाला दिया जाता है, तो कभी जाति की प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। नोएडा के केस में यही हुआ, पंचायत ने पर्दा डाला। और एक बात यह भी कि दहेज के नाम पर 498A का जो कानून बना था उसका भी जमकर मिसयूज हुआ। हालत यह हो गई कि जुडिशरी को ऐसे मामलों में शिकायत करने वालों पर से विश्वास उठ गया।
नोएडा की बेटी के केस में जांच करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।